आई नो ये काफी हर्ट ब्रेकिंग सुनने में हो सकता है, मगर मून नाइट एक्चुअली में बैटमैन से बेहतर है। अब देखो इस बात को सीधे समझो, मान लेते हैं कि मार्वल ने अपने कुछ चेंजेस करके डीसी के इस कैरेक्टर को छाप दिया, लेकिन ये बैटमैन की कई सारी कमियों को भी दूर कर देता है। जैसे कि अपन की बैटमैन की कई सारी जनरल कंप्लेन उससे होती है ना, कि वो लोगों को मारता नहीं है, टेक्नोलॉजी पे कुछ ज्यादा ही भरोसा रखता है, उसकी आइडेंटिटी उसके लिए सब कुछ है, हमेशा फैमिली वाला ट्रॉमा रखता है, मतलब गिल्ट में चलता रहता है, रेगुलर ह्यूमन फिजियोलॉजी रखता है, जो कि कुछ एक्सट्रीम केसेस में सेंस भी नहीं बनाती। और यही सारी कुछ मून नाइट में नहीं नजर आती। वो अपने डिसीजंस को लेकर बोल्ड और ओपन है। एवेंजर्स की लेते समय वो गालियां भी बरसा रहा होता है, किसी की जान लेने में रुकेगा नहीं। गॉड खोंशू के आशीर्वाद की वजह से उसकी डिवाइन पावर सेंस भी बनाती हैं, टेक्नोलॉजी पे ये भी रिलाय करता है। लेकिन बैटमैन के कंपैरिजन में ये उतना हेवीली डिपेंडेंट नहीं है। जहां बात रही इसकी आइडेंटिटी की, तो ये भी अपनी आइडेंटिटी को एक कंसर्न में लेकर चलता है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे इसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिंपली ही डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। सफेदी इसलिए पहनता है कि जिसके दुश्मन समझ सके कि मैं आ रहा हूं। ऊपर से बैटमैन की लॉन्ग रनिंग ओरिजिन स्टोरी एज ऑलवेज सेम ही रहती है। मैट रीव्स भी अपनी बैटमैन वाली पिक्चर में से नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा हो चुका है। लेकिन वहीं मून नाइट की बात काफी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाती है। हीरोइक सैक्रिफाइसेस, डेथ, रिजरेक्शंस, अलग दुनिया, नए लोग, पावरफुल क्रीचर्स, ऐसी सारी चीजें जो कभी हमने नहीं देखी। उसकी ओरिजिन के अंदर ही अपनी उसकी एक नई दुनिया है, जिसे बहुत ही बड़े पैमाने पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। यहाँ तक कि मार्क स्पेक्टर की कई सारी कॉमिक्स में ऐसी कॉमिक्स भी है जहां उसकी सारी कहानी दिमाग में चल रही होती है, जहां वो अपनी दुनिया के लॉज, प्लेसेस, कलाकृतियों को एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाता है, जस्ट लाइक इंसेप्शन टाइप में। दिमाग है, कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैटमैन अपने इमोशंस को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। एज अ लीडर के तौर पे वो अपने आप को वीक नहीं दिखा सकता, अपने आप को किसी के सामने झुका नहीं सकता, अपने आप को किसी के सामने खोल नहीं सकता। और जब कोई मर्द अपनी भावनाओं को काफी समय से अपने दिल में घर कर लेता है, तो वो इमोशंस उसके दिल में अंदर ही अंदर उसे सड़ाने लगती हैं। और वहीं माँ की भावनाएं बस उसकी नहीं, उसकी बाकी व्यक्तित्वों की भी हैं। उसका हर एक रूप अपनी भावनाओं को इंब्रेस करना चाहता है, एंड दैट्स व्हाई ही डोंट गिव अ फक। और पागलपन किसको पसंद नहीं है। और उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों कैरेक्टर के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है कि बैटमैन एक इंसान है और मून नाइट नहीं। उसकी मैजिकल एबिलिटीज, रिजरेक्शन उसे ग्रेटर पर्पस के लिए लीड करती हैं, मगर फिर भी मून नाइट खोंशू की वजह से पसंद नहीं आता अपने को। मून नाइट की लवेबल क्वालिटी आती है उसकी इंसैनिटी की वजह से। तुम्हें कभी भी कुछ नहीं पता होता कि मतलब मून नाइट कितना ज्यादा बेरहम हो जाएगा। वुल्वरीन की तरह इसे अकेले काम करना पसंद है, इतना ज्यादा ग्राउंडेड है कि करोड़पति होने के बावजूद भी टैक्सी चलाकर भाई गलियों में क्राइम तलाशता है। बैटमैन भले ही बेहतर स्ट्रैटेजिस्ट हो, बेहतर स्किल्स रखता हो, सुपरमैन वाला एक्सपीरियंस रखता हो, लेकिन इमॉर्टैलिटी का वो सिंपली क्या करेगा। खोंशू भाई उसे सिंपली कई बार जिंदा कर चुका है। मार्वल डीसी की तरह मून नाइट को ओवर द टॉप हर एक डिसिप्लिन में आदर्शवादी वर्चुअस नहीं बनाया है। मून नाइट का मूड खराब हो गया तो वो आज ले लेगा बिना कहे, और वो बैटमैन से 1000 गुना ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाता है। गुरु टास्क मास्टर उसके सामने भीख मांगने लगा था कि गुरु मेरे को छोड़ दे, और टास्क मास्टर तो भाई किसी की भी स्टाइल कॉपी कर सकता है। वो उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि मून नाइट कितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो भाई प्लानिंग की बात ही अलग हो जाती है। और हाँ, तुम्हारे नाराज होने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कोई वर्सेस वाली वीडियो नहीं है। दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, और क्योंकि भाई उसके लिए भी और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, लेकिन तब की बात तब पे छोड़ देते हैं। भले ही बैटमैन हम सबको पसंद है, मेरे को भी पसंद है, लेकिन ऐसी तो कोई बात इसमें जरूरी होगी कि आज हम इस रिप ऑफ के ऊपर भी इतनी लंबी चौड़ी चर्चा कर रहे हैं। तुम अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स जरूर बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और इसके अलावा अगर आप मून नाइट के ब्रूटल एक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कितना ज्यादा खूंखार बेरहम हो चुका है, तो अब मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।